सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कैल्पिंग सीरीज। एंड ये स्कैल्पिंग सीरीज के अंदर आज अपना 5 अगस्त है, ठीक है, ट्यूसडे है। एंड आज हम देखते हैं कि निफ्टी के अंदर अपने को कैसा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। कल जो स्कैल्पिंग की अपनी एपिसोड था उसके अंदर काफ़ी अच्छा अपने को देखने को मिला है, ठीक है। एंड आज अपना 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त की जितने भी ट्रेड्स मैं लूँगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड लाइव मार्केट के अंदर मैं लेके दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ और मैं कौन सा मेरा प्लान फॉलो करता हूँ और मेरा जो डिसिप्लिन है वो मैं कैसे मेंटेन करके रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो वो वीडियो को एंड तक देखना। एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो पार्ट होता है अपना वो होता है कि जैसे ही हम मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, चाहे सुबह एंटर करें, चाहे दोपहर में एंटर करें, चाहे कभी भी मार्केट के अंदर एंटर करें, सबसे पहली चीज़ जो रूल है मेरा वो है एनालिसिस करना। सबसे पहले मार्केट के अंदर आते ही ट्रेड लेने से पहले है कि ऐसे नहीं कि आते ही ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है तो मैं ट्रेड ले लूँ, नहीं। पहले एनालिसिस करूँगा कंप्लीट, ठीक है। एनालिसिस के 3 पार्ट है मेरे। पहला प्राइस एक्शन, उसके बाद में चार्ट रीडिंग, एंड उसके बाद में ऑप्शन चेन का एनालिसिस, ठीक है। एंड बेसिकली प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग एक ही आता है और ऑप्शन चेन हो गया। एंड तीसरा जो है वो है मेरा 9 एंड 15 EMA, ठीक है। वो जो मेरी स्ट्रेटजी है उसकी कंफर्मेशन में लेता हूँ। एंड उसके बाद अगर उसके अकॉर्डिंग मेरे को एंट्री दिखती है तो मैं उस मार्केट के अंदर एंटर करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मेरे को एंट्री मिलेगी मैं एंटर कर लूँगा। सबसे पहली चीज़ होगा मेरा स्टॉप लॉस को डिफाइन करना, ठीक है। एंड उसके बाद टारगेट को डिफाइन करना। ये दोनों चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। एंड उसके बाद में जो भी ट्रेड मैं लूँगा उसके अंदर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ उसका पूरा रीज़न अपन देखेंगे, ठीक है। जो भी मिस्टेक अपने से हुई है उस मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो, ठीक है। एंड अगर जो भी उस ट्रेड का लॉजिक होगा वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जो है एक्सप्लेनेशन उस लॉजिक का प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एंड लॉजिक के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज़ भी बना रखी है, लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड की सीरीज़। तो उसमें भी आ सकते हैं, लेकिन इस वाले वीडियो को अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस देखता हूँ मैं। तो एनालिसिस के लिए मैं थोड़ा सा जूम वे में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कल हमने ये 2 ट्रेड ली थी, यहाँ से लग रहा था कि मार्केट फुल साइड जा सकता है, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा थे कि यहाँ पे मार्केट को क्लोजिंग इस कैंडल में दे दी और जैसे मार्केट ओपन हुआ मार्केट गिरा है, ठीक है। तो आज मार्केट यहाँ से गिरा है इस वाले लेवल से। एंड जो सपोर्ट जो लेवल थी कल वाली उसी लेवल पे आके रुका हुआ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। 24,600 की जो लेवल है इसी पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब इसमें अपने को देखना है सबसे पहले तो ये जो लेवल है ना 614, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ इधर, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रेकडाउन बेसिकली ब्रेकडाउन अगर अपने को देखने को मिलता है कि मार्केट नीचे जाती है तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, वो पुट साइड जो है वो बाय करेंगे, पुट का ऑप्शन, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है। उसके ऊपर अपने को ये वाला जो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन अब जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो इस वाले लेवल का बन रहा है 650 का, ठीक है। 24,650 से ऊपर नहीं जाने दे रहा है मार्केट को। तो 24,650 का एक रेजिस्टेंस अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल रे 24,650, ठीक है। और इसको मैं, ठीक है, इस वाले कलर से मैं डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना इसके अंदर सेटअप मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है, कि ये वाली जो लेवल है ये है 24,650 की स्ट्राइक जो अपना रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस अपना बन रहा है वो सपोर्ट जो बन रहा है वो है 24,600 अपना सपोर्ट बन रहा है और 24,650 अपना रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये तो अपना बेसिकली प्राइस एक्शन हो गया एंड चार्ट की रीडिंग हमने की है। अब हम देखते हैं कि अपना ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन देखते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अपन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन चेन का डाटा चेक करना है। तो ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया एंड ऑप्शन चेन में सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको, डेटा को। डेटा रिफ्रेश हो चुका है। लेट्स सी कि अभी डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट कौन सा बन रहा है। सबसे पहले अपन देखते हैं मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। तो देखो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 2,34,152 1716। तो रेजिस्टेंस जो अपना बन रहा है वो बन रहा है 24,700। 24,700 अपना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद में जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है अपना 24,650, ठीक है, 1,11,000 82,000। 24,650 अपना एक रेजिस्टेंस बन रहा है एंड उसके बाद में
थोड़ा सा ये 24,600 भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस उधर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड सपोर्ट देखते हैं, तो सपोर्ट अपना बन रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो बन रहा है अपना 24,600। 24,600 पे 19 लाख की क्वांटिटी है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है वो बन रहा है। अगर 24,600 ब्रेक होता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 24,600 ब्रेक होगा 24,500 तक मार्केट जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद में 15,106, इसका मतलब 24,700 जो है वो भी थोड़ा सा सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मार्केट जो है बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट पुट साइड जाने के चांसेस तो कम है एंड कॉल साइड आने की भी चांसेस कम है, ठीक है। तो साइडवेज रह सकती है, आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी रह सकती है। लेट्स सी, देखते हैं अगर ब्रेकआउट मिलता है अपने को, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल साइड भी बाय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस हैं। 649, ठीक है, चलो बाय करते हैं। काफ़ी अच्छी कैंडल अपने को देखने को मिलेगी इसमें। छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे एंड बाय करते हैं। प्राइस कितने पे है, 128, ओके, ठीक है। तो 128 पे एंटर करते हैं। तो मार्केट में 128 पे एंटर किया है और ये वाला टारगेट मैं रखूँगा, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैं छोटा सा रखूँगा, इस वाली कैंडल का लो, ठीक है। और टारगेट इसके अंदर मैं रखूँगा 128 पे एंटर किया है तो 145 बहुत है, 145 का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मेरा छोटा सा रहेगा इस वाली कैंडल का, ठीक है। रिस्क के अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस रखूँगा एंड 145 अपना अचीव होने वाला है, ठीक है। तो देखो पहली ट्रेड हमने ली है एंड स्टॉप लॉस हमने डिफाइन कर दिया है, और इसका स्टॉप लॉस मैंने 121 पे लगा रखा है और एंटर मैंने किया 128 पे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस है और 145 मेरा टारगेट है, ठीक है। ये स्कैल्पिंग मैं कर रहा हूँ, तो छोटी सी स्कैल्पिंग है। अगर इसमें 145 अचीव हो जाता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना बन जाएगा, ठीक है। एंड पहली ट्रेड में अगर प्रॉफिट बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा अपने के लिए होगा वो। देखते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं इस वाली ट्रेड को। सो देखो थोड़ा सा और होल्ड करते हैं अभी। अभी तक जितनी कैंडल्स बनी है ये सारी ग्रीन में ही क्लोज हुई है, इसका मतलब है कि कोई सेलर का जो प्रेशर है वो इतना खासा नहीं है, क्योंकि बायर्स का प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो अपना जो ये टारगेट है, रेजिस्टेंस जो है वो आराम से अचीव हो जाएगा मार्केट का। तो यहाँ पे अपना टारगेट 145 अचीव हो जाना चाहिए। लेट्स सी, अगर अचीव हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम इसमें अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे। देखो बेसिकली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मैं करूँगा, एंड वो क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अब अगर वापस रिवर्स मार्केट आती है ना, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम हिट होना चाहिए, तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड लेट्स में एक ट्रेंड, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है एंड ये बेसिकली स्टॉप लॉस की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स आने की कोशिश कर रहा है, और ये जो लेवल है ये मैंने रखा है 126, ठीक है। 126 पे मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। 128 पे मैंने एंटर किया है एंड 126 पे मैं एग्जिट कर दूंगा, सिर्फ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। क्योंकि फिर से दोबारा री एंटर करेंगे इसमें, अगर दोबारा अपने को ये इसका हाई ब्रेक करता है तो दोबारा उसके अंदर मार्केट के अंदर हम एंटर कर लेंगे। तो लेट्स सी, अगर ये हिट होता है अपना तो यहीं पे एग्जिट कर देंगे 126 पे, 126 पे एग्जिट कर देंगे एंड 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपना हिट होगा अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो, क्योंकि स्टॉप लॉस को यहाँ तक ट्रेल कर लिया है मैंने, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेस्ट ऑप्शन होता है अपना मिनिमम लॉस को रखने के लिए, क्योंकि अगर जितना कम लॉस रखोगे ना उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल तुम बनोगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि जितना कम लॉस करोगे, ठीक है, जितना मिनिमम लॉस रखोगे ना उतने ज़्यादा चांसेस आपके प्रॉफिटेबल होने के, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इतना सा होल्ड करके रखता हूँ, 126 के ऊपर ही एग्जिट करूँगा एंड लेट्स सी।
सो देखो इस कैंडल के अंदर अपना स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया है, ठीक है, एंड हमने एग्जिट कर दिया है 126 पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, 126 का स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखते, तो ये अपना बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉस जाने के चांसेस थे, इसलिए ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम लॉस के अंदर इसको एग्जिट किया है, ठीक है। तो लेट्स सी अगर मार्केट दोबारा से रिवर्स करता है, ठीक है, ये यहीं पे अपना हिट हो गया है, एंड अगर मार्केट दोबारा से रिवर्स करता है तो हम फिर से एंटर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी ये एक छोटा सा ट्रैप था, ठीक है, एंड इस ट्रैप के अंदर हमें भी फंस चुके थे, हम भी फंस चुके हैं इस ट्रैप के अंदर। तो कोई नहीं, ये ऑपरेटर्स का ट्रैप होता है जो अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेसिकली ये ऑपरेटर्स जो है वो ट्रैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट अपने को दिला मिला, ठीक है, ब्रेकआउट अपने को अच्छा खासा इसके अंदर दिखा कि कैंडल के अंदर काफी ज्यादा बाइंग गई है, ठीक है, तो एंटर हमने किया। जैसे ही एंटर किया वापस स्टॉप लॉस हिट कराने आ गए हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स का ट्रैप होता है, इससे बचना होता है, बट कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज की है, तो सिर्फ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जिट नहीं करता ना, तो ये देखो कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये पूरा यहाँ तक मार्केट को लाएंगे। अगर रिवर्स भी करेंगे तो भी यहाँ तक लाएंगे कि यहाँ तक बंदा स्टॉप लॉस लगा सकता है, तो उसको हिट कराना होता है इनको बेसिकली, ठीक है। और मेरा ये है कि मैं मिनिमम स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा और यहाँ पे एंटर कर लूंगा, और वापस मार्केट यहीं पे आएगी दोबारा से री एंटर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, री एंटर कर लूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी एंड देखते हैं अभी इस वाले कैंडल के अंदर अपना स्टॉप लॉस हिट होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, लेट्स सी। वो काफ़ी अच्छी एक बियरिश कैंडल बन रही है, ओ सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो अगर ये बियरिश कैंडल काफ़ी अच्छी बन रही है, अगर यही कंटिन्यू करती है इसके बाद में भी, और इस यहाँ पे ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम फिर से एंटर कर सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड भी जा सकती है, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है, तो कॉल साइड भी जा सकती है और डाउन साइड, जिधर ब्रेकआउट मिले उस साइड मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। और होपफुली चांसेस ये हैं कि कॉल साइड ही अपने को ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो मार्केट वापस आ रही है, ठीक है। देखो इसके बाद में कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होगी ना, तो उसमें मैं एंटर कर दूंगा, नेक्स्ट कैंडल के अंदर मैं एंटर कर लूंगा। और इस कैंडल के कितने 38 सेकंड्स लेफ्ट है, ठीक है। तो देखो इस वाली कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, जितने भी यहाँ पे एंटर करे होंगे ना, जितने भी बायर्स यहाँ पे एंटर करे होंगे उनका स्टॉप लॉस यही रहा होगा, इसको हिट कराया डायरेक्ट, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप स्टॉप लॉस कितना रख लोगे, इस वाली कैंडल का लो यहाँ तक लेके आए हैं, डायरेक्ट स्टॉप लॉस हंटिंग की है, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ये, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम फिर से मार्केट के अंदर एंटर कर लेंगे, वापस अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा तो हम फिर से एंटर कर लेंगे, लेकिन मिनिमम स्टॉप लॉस के अंदर एग्जिट कर दिया हमने, ये अपने लिए प्लस पॉइंट है कि 126 पे एंटर कर दिया, 128 पे एंट्री की थी और एग्जिट कर दिया एक 126 पे, सिर्फ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं एग्जिट करते तो यहाँ तक मार्केट आता तो अपने को एग्जिट करना पड़ता, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता, और अगर नहीं करते तो मान लो यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव कर जाता तो अपनी कैपिटल वाइप आउट हो जाती, इसीलिए स्टॉप लॉस बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कैंडल अपनी ये बनने वाली है, ग्रीन बन रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है 9 EMA के ऊपर तो हम एंटर कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है 9 EMA के ऊपर तो हम फिर से एंटर करेंगे, ठीक है। अगर 9 EMA के ऊपर ये क्लोज हो जाती है तो फिर से एंटर करेंगे, और इस बार टारगेट अपना वही रहेगा, ठीक है, टारगेट अपना वही रहेगा। और इस बार स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अपना रहेगा ये जो कैंडल रहेगी इसी का लो, ठीक है, इसी कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, लेकिन अब हम पूरी 5 मिनट वेट करेंगे, इस कैंडल को क्लोज होने देंगे, ठीक है। उसके बाद में ही अपन एंटर करेंगे, और टारगेट तो अपना 145 है ही। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट वेट करते हैं, इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, 3 मिनट और बच रही, तो जस्ट वेट करो। सो देखो सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड वेट करते हैं, अगर ये ग्रीन के अंदर क्लोज होती है तो हम एंटर कर लेंगे, ठीक है। लेट्स वेट, 20 सेकंड 25 सेकंड हो रहे हैं, ठीक है।
तो वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर ये यहाँ पे क्लोज होती है तो हम एंटर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अपने को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि अपने को एंट्री पिछली लो लेवल से नीचे देखने को मिल रही है, तो इसमें एंटर हम कर लेंगे, ठीक है। एंड 1 सेकेंड है एंड ये क्लोज होगी, ठीक है। एंटर कर लेते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं, इस वाली कैंडल का लो अपना ये जो है ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपना पहले वाला ही रहेगा, ठीक है। सो इसमें यहीं पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये री एंटर किया है मैंने इसमें, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा मेरा 122 पे एंटर किया है ना मैंने, तो 122 पे एंटर किया है, तो इसका लो अपना स्टॉप लॉस अपन रख लेते हैं 115 या 114 रख लेते हैं, चलो 114 का स्टॉप लॉस मैंने रखा है और एंटर किया है 122 पे, ठीक है। और टारगेट अपना वही रहने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया है मैंने क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बनी है। कोई भी अगर रेड कैंडल बन रही है 15 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रही है, उसके बाद में अगर मेरी ग्रीन कैंडल 9 ईएमए के ऊपर क्लोज होती है तो मेरे को एंट्री मिलती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एंटर किया है। लेट्स सी इस ट्रेड के अंदर अपना टारगेट अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो देखते हैं एंड इस ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें स्टॉप लॉस जो मैंने रखा है अभी वो मेरा रखा हुआ है ऑलमोस्ट 122 पे एंटर किया है, तो 114 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, मतलब 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट अपना वही है 145 तक का। एंड लेट्स सी, वेट करते हैं, अगर स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ तो कॉल साइड थोड़ा सा चांसेस कम होंगे कि कॉल साइड मार्केट जाए, बट देखते हैं, चलो वेट करते हैं। सो देखो यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी देर साइडवेज हो चुका है, तो अब अपने को वहाँ सेफ्टी के लिए अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना पड़ेगा। एंड स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं ऑलमोस्ट ला रहा हूँ 118 के ऊपर, ठीक है। 118 118 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया 118 पे। तो अब अपना स्टॉप लॉस जो है वो कितना बचा है, 122 से 118, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कोई दिक्कत नहीं अगर हिट होता है तो, ठीक है। सो मिनिमम स्टॉप लॉस कर दिया है, अगर हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। एंड लेट्स सी, सो आज अपना दोनों स्कैल्पिंग के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक ट्रेड और बच रही है। दिन में मैं सिर्फ तीन तीन ही ट्रेड लेता हूँ, अगर तीनों में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, ठीक है। एंड ये अपनी एक और लास्ट ट्रेड बचेगी अगर इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, जो कि होने वाला है 118 पे। एंड चलो देखते हैं, और स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट ट्रेड के अंदर अगर अपने को फिर से एंट्री मिलती है तो एंटर करेंगे, वरना आज तक इतना ही रखते हैं, ठीक है।